माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने फीफो कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेटेड एवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज एंड फीफो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस कि हम जो फीफो में जो चीज हम यूज करते हैं वो हम वेटेड एवरेज में नहीं यूज करते। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए, अगर हम एक एग्जाम्पल लें जहां पर हमारा इनपुट में ओपनिंग WIP 5000 यूनिट्स है, न्यू इंट्रोड्यूस्ड जो है दैट इज 10,000 यूनिट्स। सो टोटल हमारे पास 15,000 यूनिट्स का इनपुट है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो आउटपुट है दैट इज 10,000 यूनिट्स। दिस इज माय आउटपुट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम फीफो यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि फीफो में इस आउटपुट में सबसे पहले ओपनिंग WIP का 5000 है एंड जो फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड है वो कितना है? 5000। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डाल के रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट किए हैं वेटेड एवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज में ध्यान दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज में हम ऐसा नहीं करते हैं। वेटेड एवरेज में हम बहुत सिंपल सा चीज इसमें लिखते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड इक्वल्स टू 10,000। ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर फीफो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो फीफो में हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि फीफो में हम ओपनिंग WIP को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम फ्रेश इंट्रोडक्शन को टच करेंगे। बट अगर वेटेड एवरेज रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गया। हमें ये नहीं पता कि वो ओपनिंग WIP का पार्ट कंप्लीट हुआ है या फिर फ्रेश इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हुआ। बस हमें यह पता है कि हमारा इस टाइम पे या इस पर्टिकुलर पीरियड में 10,000 यूनिट्स बन के तैयार हो गया। अब डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड जहां पर स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन होने का कोई दरकार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फीफो यूज कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है हम फीफो में ब्रेकअप दिखला रहे हैं। ब्रेकअप इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं कि ओपनिंग WIP हमारा 5000 था, उसमें ऑलरेडी कुछ काम पिछले पीरियड में हुआ होगा एंड रिमेनिंग वर्क इस पर्टिकुलर पीरियड में होगा। एंड अकॉर्डिंगली हमारे लिए फीफो में ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? बिकॉज हमें जानना होगा कि लास्ट पीरियड में इस पर्टिकुलर 5000 यूनिट्स में कितना काम हुआ है एंड इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना काम होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वेटेड एवरेज का सिंपल सा फंड है कि हमें यह नहीं पता कि ये 10,000 यूनिट्स में ओपनिंग WIP का कितना पार्ट है और फ्रेश इंट्रोडक्शन का कितना पार्ट है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि फॉर वेटेड एवरेज ये पूरा का पूरा 10,000 यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन शैल बी 100%। यानी कि एज पर वेटेड एवरेज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा पूरा का पूरा 10,000 यूनिट्स इस पर्टिकुलर पीरियड में ही फिनिश किया गया।
मेरा इस पर्टिकुलर पीरियड में ही हम इसे 100% कंप्लीट किए। बट फीफो में ऐसा नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। फीफो में हमें अलग अलग लेके चलना था। 5000 हमने अलग लिया एंड ये 5000 हमने अलग लिया एंड अकॉर्डिंगली फीफो मेथड में ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन पता होना चाहिए। हाउएवर अगर आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं तो आपके लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज टोटली इररिलेवेंट। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेटेड एवरेज में हमें याद रखना है कि नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब में आपको ध्यान नहीं देना है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ओपनिंग WIP है हमारा तो जाहिर सा बात है वो पहले आया है तो पहले वो कंप्लीट भी होगा अगर हम फीफो मेथड यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, बिकॉज फीफो मेथड में ये लिखा ही गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड अकॉर्डिंगली हमारे लिए ओपनिंग WIP पहले कंप्लीट होगा एंड फ्रेश इंट्रोडक्शन को बाद में रेडी करेंगे। बट अगर कोई कंपनी वेटेड एवरेज यूज कर रहा है तो उसके लिए ओपनिंग WIP एंड फ्रेश इंट्रोडक्शन चेक करने का दरकार ही नहीं है, बिकॉज वो ये बोल रहा है कि हमें ये नहीं पता कि कौन पहले आया और कौन पहले जाएगा, हमें ये पता है कि टोटल हमारा इनपुट 15,000 यूनिट्स प्रोसेस में डला हुआ है जिसमें से 10,000 यूनिट्स हमारा बाहर निकल के आया। सो वेटेड एवरेज में हमें अलग अलग ब्रेकअप देने का दरकार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं सो यूनिट्स कंप्लीटेड का हम हमेशा 100% कंप्लीट डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेंगे। बट अगर हम फीफो यूज कर रहे हैं तो फीफो में हम दोनों पार्ट्स को ब्रेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अगर हम वेटेड एवरेज का देखें लेजर, तो लेजर ऐसे होता है, ओपनिंग WIP 5000 इंट्रोड्यूस्ड 10,000, ये हो गया मेरा इनपुट। इसका आउटपुट क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसका आउटपुट होगा यूनिट्स कंप्लीटेड 10,000, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%। और अगर ये फीफो रहता तो हम क्या लिखते? ओपनिंग WIP एंड कंप्लीट और फिर लिखते फ्रेश इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट। माय डियर फ्रेंड्स, ये था ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट in case of FIFO and in case of weighted average. My dear friend, next lecture से हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट है इन वैल्यूएशन ऑफ WIP और इन केस ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.